नेक्स्ट एप्लीकेशन टू वर्ड प्रॉब्लम, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन है 1 says give me 100 friend, I sell then becomes twice as rich as you. The other replies if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of their respective capital. जरा क्वेश्चन को समझते हैं। एक मित्र अपने दूसरे फ्रेंड से कहता है कि तुम मुझे 100 रुपया दे दो। अगर तुम मुझे 100 रुपया दे दोगे, उस केस में मेरे पास जितना भी अमाउंट होगा, अब तुम्हारे बचे हुए अमाउंट का 2 गुना होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्टेटमेंट यही कह रहा है। क्या कह रहा है कि 1 says, पहला मित्र कहता है अपने सेकंड फ्रेंड से गिव मी 100, आप मुझे 100 रुपया दे दो। क्या होगा? I sell then becomes twice as rich as you. It means that कि मेरे पास अब इतना पैसा होगा जितना आपके बचे हुए पैसे होंगे उसके डबल के बराबर। इसको ऐसे समझते हैं। मान लेते हैं जो पहला मित्र है उसका नाम ए है, आप मान सकते हो ए। उसके पास इनिशियली अमाउंट है x रुपीज, उसके पास जो कैपिटल अमाउंट है x रुपीज है। जबकि जो अदर फ्रेंड है, मान लो बी है, उसके पास y रुपीज है करेंटली। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, आई सेल गिव मी 100 फ्रेंड, यानी ए कह रहा है बी से आप मुझे 100 रुपया दो। तो हम ऐसे कर सकते हैं पहले स्टेटमेंट से कि व्हेन बी गिव्स 100 टू ए। ध्यान दीजिएगा, ए जो है अर्ग करता है बी से कि तुम मुझे 100 रुपया दो। तो हम कह सकते हैं कि बी ने दिया किसको? ए को, यानी दूसरे ने पहले को पैसा दिया 100 रुपया। जबकि हम मान चुके थे पहले कि ए के पास x रुपीज है और बी के पास y रुपीज है। तो हम कह सकते हैं कि अब ए के पास x प्लस 100 रुपीज होगा, क्योंकि पहले x था, 100 रुपया मिल गया बी के द्वारा। जबकि बी ने जब 100 रुपया दे दिया ए को, उस केस में 100 रुपये की अमाउंट कमी होगी और इस तरह से अब बी के पास कितना पैसा बचेगा? y माइनस 100। तो प्रथम कंडीशन के अनुसार अब ए के पास जो पैसा होगा उसकी वैल्यू ठीक बी के पास बचे हुए पैसे के डबल के बराबर होगी, ट्वाइस के बराबर होगी। यह स्टेटमेंट यहाँ तक है। आई सेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। तो यहाँ से स्टेटमेंट होगा ए के पास जो अमाउंट है वो क्या है? इक्वल टू है ट्वाइस जो बी के पास अमाउंट है। इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई करोगे, अंत में आपका ये स्टेटमेंट आएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा x इक्वल टू 2y माइनस 300। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम सेकंड कंडीशन को पढ़ते हैं। नाउ द सेकंड स्टेटमेंट, द अदर रिप्लाइज। दूसरा कहता है इफ यू गिव मी 10, यस अदर मीन्स बी, यानी बी कह रहा है ए से तुम मुझे अगर 10 रुपया दो। तो आप ये बताओ, जब बी जो है द अदर रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10 आई सेल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, यानी कौन किसको दे रहा है? बी कह रहा है ए से कि तुम मुझे 10 रुपया दो, 10 रुपीज दो। हम कह सकते हैं व्हेन ए गिव्स 10 रुपीज टू बी। जब ए जो है बी को 10 रुपीज दे देगा, तो अब जो ए के पास जो अमाउंट होगा, इनिशियल अमाउंट तो x रुपीज है, तो x माइनस 10 लिखेंगे, एंड बी हैज y प्लस 10। ओके, सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या होगा? आई सेल बी, यहाँ जो आई है वो बी के लिए है। आई सेल बी 6 टाइम्स, आई सेल इट मीन बी के पास करंटली कितना बी अमाउंट है? y प्लस 10, वो बराबर होगा 6 टाइम 6 इंटू एज रिच एज यू। इट मीन्स दैट अब जो ए के पास जो अमाउंट बचा होगा जो कि x माइनस 10 है उसके 6 टाइम्स के बराबर होगा। इस तरह से ये हमारा स्टेटमेंट बनेगा। तो यहाँ से कर सकते हैं y प्लस 10 इक्वल टू 6 माइनस 60। सो y इक्वल टू 10 वहाँ ट्रांसफर करेंगे तो y इक्वल टू 6 माइनस 17। सो on solving equation 1 and 2 we have the result. Putting x equal to 2y minus 300 in equation number 2. तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो। x का मान समीकरण नंबर 1 से देखते हुए इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। तो यहाँ हम जानते हैं इक्वेशन नंबर 2 है y इक्वल टू 6 माइनस 73। सो y इक्वल टू होगा 6 इंटू 2y माइनस 300, बिकॉज x इक्वल टू है 2y माइनस 300। तो आप रखो, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो। ये 12y 6 इंटू 300 1800 होगा माइनस 70, इसको ऐड करिए। इस तरह से आप सिंप्लीफाई करते जाइए, अंत में आएगा y इक्वल टू
170 rupees. Now put the value of y in the equation number 1. So we have x equal to 40. So हम कह सकते हैं कि one have 40 rupees and other have 170 rupees. So this is our solution. Thank you.